अब मैं महाराष्ट्र का एक बार मुंबई का रुख कर लूंगी, क्योंकि लगातार यहां पर भी जो लाडकी बहन योजना है उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। विनोद, कभी यहां पर कृषि मंत्री का बयान इस योजना को लेकर, और अब अदिति तटकरे उनका बयान इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से लाडकी बहन योजना के तहत जो काटछाट होनी शुरू हो गई है। किसानों को उनकी कर्ज माफी का हम राशि नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लाडकी बहन योजना का बोझ इतना बढ़ रहा है। ये तमाम विवाद महाराष्ट्र में क्या सूरत दिख रही है इस योजना की? चुनाव हो गया, जीत भी गए, लेकिन महिलाओं के हाथ अब भी खाली। देखिए लाडली बहन, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार गुट की जो जीत हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं सबसे एक बड़ी योजना थी लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना को लेकर अब मैं आपको बताऊं तो फिलहाल राज्य सरकार की स्थिति ऐसी है कि फरवरी के पैसे वो नहीं दे पाए, और अब मार्च के फरवरी के पैसे मिलके कल से आने शुरू हो चुके हैं। कहा यह जा रहा राज्य सरकार से, आज आज महिला दिवस है, तो आज महिला दिवस के शाम तक सभी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सालाना खर्चा काफी बढ़ रहा है लाडली बहन योजना की। मैं आपको बताऊं तो चुनाव से पहले 2,51,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला था, लेकिन अब जनवरी तक जानकारी है 9 लाख बहनों के जो नाम है वो नाम कम हो चुके हैं, क्योंकि जिनके अकाउंट में और अतिरिक्त कोई पैसा आता है या कोई दूसरा लाभ आता है तो उनकी छटनी यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा लगातार सरकार हर बहना के अकाउंट चेक कर रही है। बताया जाता है कि इनकम टैक्स विभाग की भी मदद ली जाएगी। हालांकि अब तक पैसे जिनको मिले हैं उनके पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जिनके अकाउंट में दूसरे अतिरिक्त कमाई के पैसे आते हैं तो उनको इस योजना से बाहर किया जाएगा। लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र में ये लाडली बहन योजना जब से शुरू हुई है, महाराष्ट्र की कई योजनाओं पे सवालिया निशान लग चुका है। देखिए महाराष्ट्र सरकार परसों सोमवार को अपना बजट पेश करने वाली है, लेकिन स्थिति ये है कि राज्य में 90,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स के देने बाकी है। उन्होंने अपना काम वहां पर बंद कर दिया है। दूसरे जो SC SC के छात्र हैं उनको जो कंसेशन में फीस के जो पैसे आते हैं या फिर कोई अनुदान आता है वो उन्हें वहां पर नहीं मिल पा रहा है। अब राज्य सरकार ने तो घोषणा बड़ी कर दी थी कि 2100 रुपए हम हर महीने अब लाडली बहनाओं को देंगे, लेकिन अब आदित्य तटकरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमने चुनावी घोषणा जरूर की है, लेकिन लागू कब से करेंगे अब तक हमने नहीं बताया है। पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी से ये पूछा गया था कि 2100 रुपए कब देंगे, तब उन्होंने कहा था कि शपथ लेने के 2-3 घंटे बाद कि अब 2100 रुपए के लिए थोड़ा रुकना होगा, हम पूरा जायजा लेने वाले हैं राज्य सरकार की तिजोरी का, और जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तब हम यहाँ पर 2100 रुपए देंगे। सच्चाई ये है 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा महाराष्ट्र सरकार पर हो चुका है, और ये अब मुफ्त की रेवड़ियां वहां पर बांटी जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों को भी मुफ्त बिजली का आश्वासन दे दिया है। खेती के लिए किसानों की पूरी कर्ज माफी की घोषणा वहां पर कर दी है। कई लोक लुभावन घोषणा करके ये सत्ता में आई थी महाराष्ट्र की ये सरकार, लेकिन पैसे कहां से आएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे पहले कांग्रेस ने भी, महाविकास आघाड़ी ने घोषणा की थी कि 3,000 रुपए हम देंगे। अब तो सोचने वाली ये बात है, अगर उनके हाथ में सत्ता चली जाती तो 3,000 रुपए वो लाते कहां से, क्योंकि राज्य की स्थिति, राज्य की गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है अर्थव्यवस्था की। उसको पटरी पर लाने के लिए कई ऐसे उपाय योजना करने चाहिए, आर्थिक कुछ ऐसे फैसले लेने जरूरी है, खर्च कम करने पड़ेंगे, ये काफी जरूरी है। लेकिन इसे कोई नहीं देख रहा है। बस यहां पर घोषणा करो, चुनाव में भारी वोट लो, सत्ता में आओ। राज्य की आर्थिक स्थिति से लेना देना लगता है नेताओं को कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर वो कर्ज के ऊपर कर्ज निकाल रहे हैं, कई नए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे ला रहे हैं, कई दूसरे देशों से पैसे ला रहे हैं, लेकिन उसके ब्याज भरने के लिए भी पैसे फिलहाल राज्य सरकार के पास कुछ दिनों बाद नहीं होंगे। इतनी बड़ी दुविधा में ये महाराष्ट्र की सरकार है। जी, दुविधा तो इस वक्त हर राज्य में दिख रही है, जहां पर राज्य का जो आर्थिक बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ना इस तरह की स्कीम्स की घोषणाओं में कोई कमी दिख रही है, और जो आधी आबादी अब जीत की गारंटी बन चुकी है, ना ही उनको साधने की कोई कोशिश में कमी होती नजर आ रही है।